तरीक़तिही अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के तमाम मेंबरान, तमाम ज़िम्मेदारान और यहाँ मौजूद जितने लोग हैं, जिस मोहब्बत के साथ सरवरे कौनैन रहमते आलम जाने कायनात की आमद की खुशी में इस बज़्म नूर को सजाया है, उसी मोहब्बत के साथ उस रसूल हाशिमी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। लायक़ मुबारकबाद हैं आप तमामी हज़रात और आलम इस्लाम के तमामी ग़ुलामान मुस्तफ़ा, जिनकी ज़िंदगी में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये 1500 साला तारीख़ विलादत मैसर आया। अब 1600 हिजरी हम में से शायद कोई देखे, तो जितने यहाँ मौजूद हैं आप मुक़द्दर वाले हैं कि रब ने आपकी हयात को इस मकाम तक पहुँचाया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की 1500 साला विलादत की इस तारीख को देख रहे हैं और खुशियों का इजहार कर रहे हैं। मौला करीम बेहतर फरमाए। हिंदुस्तान का वो अजीम शायर, क्या बात है, वाह, जो सिर्फ शायर नहीं है, शायर गढ़ भी है। वाह, देखने में ये खुद लगते हैं बच्चा, मगर हकीकत यह है कि बड़े बड़े नात खां इनकी नात खानी सुनकर नात खां बने और इनके कलाम को पढ़कर हिंदुस्तान में मशहूर हो गए। जी जी, वाह। बेतीन शायर का नाम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक। नई नस्लों के दिलो दिमाग पर अपनी आवाज का जादू चलाने वाला वो शायर, जिन्हें हमारा आप शहबाज रजा नूरी कुलकतवी कहते हैं, ये जादू ही का तो असर है कि 5 बार यहाँ आ गए। क्या बात है जी, ये जादू ही का तो असर है, 5 बार आ गए। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। आमीन। सरे शाम से अब तक आपने नाते हबीब को समाअत किया है और इश्क मुस्तफ़ा में झूमकर अपने इश्क का इजहार किया है। वाह वाह। तो जिस मोहब्बत के साथ आपने नाते रसूल समाअत किया है, थोड़ी देर मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा की जिंदगी भी समाअत करें। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। सुनेंगे आप हजरत? बेशक बेशक सुनेंगे। तो जरा मोहब्बत के साथ फिर एक बार दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अरब की रेत को तारों की जौ सलाम करे। अरब की रेत को तारों की जौ सलाम करे। ये वो गुबार है गिरतों को जो इमाम करे।
और हुजूर उम्मी है लेकिन मजाल है किसी में। क्या कहने वाह। जो चाहूंगा हुजूर उम्मी हैं। आपका बेटा हो या दुनिया के किसी इंसान का बेटा, आपका बेटा जब बड़ा होता है तो आप उसे किसी मदरसे में ले जाते हैं, हाय, हाय, हाय। जामिया में ले जाते हैं, यूनिवर्सिटी में ले जाते हैं, कॉलेज में ले जाते हैं। गोया के दुनिया के तमाम बाप के बेटों को किसी न किसी टीचर ने पढ़ाया। हाय, हाय। दुनिया के तमाम बाप के बेटों को, माँ के लालों को दुनिया के उस्ताद ने पढ़ाया है, मगर दुनिया में एक जात ऐसी है जिसको किसी दुनियादार ने नहीं पढ़ाया बल्कि खुद परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रब का कुरान कह रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया। तो दुनिया के तमाम बेटों को दुनियादार ने पढ़ाया है, मगर रब ने अपने महबूब की अजमत को इतना बुलंद किया, ये मेरे महबूब तुझे कोई दुनियादार नहीं पढ़ाएगा बल्कि तुझे तो खुद तेरा परवरदिगार पढ़ा। ज़हन करीब कीजिए। वाह। हुजूर उम्मी है लेकिन मजाल है किसमें। हुजूर उम्मी है लेकिन मजाल है किसमें। कलामे मुस्तफवी पर कोई कलाम करे, हाय, हाय, वाह। कलामे मुस्तफवी पर कोई कलाम करे। मुझे यकीन है कि इस दयार का एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़े इस बात से बाखबर हैं कि आमना का बेटा कहाँ पैदा हुआ। जी वाह वाह वाह। मुस्तफा जाने रहमत की विलादत कहाँ हुई। तो आप कहोगे मौलाना मैं जानता हूं मुस्तफा मक्का शरीफ में पैदा हुआ। तवज्जो चाहूंगा, सरकार की आमद होनी है, मुस्तफा जाने रहमत की विलादत होनी है। अंधेरा जाने वाला है, उजाला आने वाला है। वाह। अंधेरा जाने वाला है, उजाला आने वाला। जोर से बोलिए उजाला। हाय, हाय, हाय। उजाला आने वाला, अंधेरा जाने वाला, उजाला आने वाला। हजरत आमना के घर को फरिश्तों की जमात ने घेर लिया है। हाय, हाय, हाय। फरिश्तों की नूरानी जमात हजरत आमना के घर को घेर लिया है। अब बाअदब खड़े हैं रब के फरिश्ते, बाअदब खड़े हैं हजरत आमना के घर के चार जानिब। अब फरिश्ते क्या कह रहे हैं? इजहर या रहमतल लिल आलमीन, इजहर या सैयदल मुरसलीन। ये मेरे आका जाहिर हो जाइए, ये मेरे मुस्तफा जाहिर हो जाइए, ये रहमतल लिल आलमीन जाहिर हो जाइए। उत्तर प्रदेश का जो ये जिला आजमगढ़ है ना, ये जिला अपने आप में अपनी पहचान रखता है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिर होने के लिए किसको कहा जाएगा? जो वजूद में हो। मुबारक हुसैन साहब, अगर इनका वजूद ही ना हो तो कोई कैसे कहेगा मुबारक साहब वो नात पढ़िए जो जमाने में मशहूर जमाना कलाम है आपका कि चूम लेंगे। फरमाइश क्या कहने? गोया कि ये हैं तभी फरमाइश की जा रही है, ये नहीं होते तो फरमाइश की जाती नहीं। गोया के जो होगा उसे ही पुकारा जाएगा, जो होगा उसे ही बुलाया जाएगा। फरिश्ते बोल रहे हैं ए मेरे मुस्तफा जाहिर हो जाइए, ए मेरे आका जाहिर हो जाइए। तवज्जो चाहूंगा प्यारे नकीब साहब के बिला हसन फैजी पर्दे के पीछे छुप जाए और पर्दे के पीछे रहे तो आप बोलोगे ए हसन फैजी पर्दे के पीछे से सामने आ जाओ। गोया के जुमला बता रहा है कि ये पर्दे के पीछे हैं तभी बुलाया जा रहा है, पर्दे के पीछे हैं तभी बुलाया जा रहा है। फरिश्तों का ये जुमला बता रहा है ए मुस्तफा रब ने आपकी जात को पहले बना दिया है,
या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरा मजमा सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, हजरत अल्लामा सगीर रजा साहब किबला। ये मेरे मुस्तफा, ये मेरे आका पर्दे से बाहर तशरीफ लाए ताकि कायनात का अंधेरा रोशनी में तब्दील हो जाए, कायनात रोशन हो जाए। तभी तो बरेली के अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा, हम सबके रजा, सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब सी एक जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह क्या कहने। अंधेरा अंधेरा जाने वाला है, उजाला आने वाला है। वाह जोर से बोलिए, अंधेरा जाने वाला है, उजाला उजाला आने वाला है, अंधेरा जाने वाला है। आजमगढ़ से कि छौचा शरीफ को ज्यादा दूर नहीं है। अभी परसों मुबारक भाई वहीं मुशायरे में थे कि छौचा की धरती पर एक जात है, हाय हाय हाय, जिन्हें दुनिया हुजूर मुहद्दिस आजम कहती है। वाह वाह, हुजूर मुहद्दिस आजम इसी वक्त के मंजर को अपने शेर में ढालते हैं। अंधेरा जाने वाला है, उजाला, जोर से बोले, अंधेरा जाने वाला है, उजाला आने वाला है। हुजूर मुहद्दिस आजम फरमाते हैं कि वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, वाह वाह, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, अरे गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे, क्या कह रहे हैं, वाह, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे, उजाले अंधेरे। सरकार की आमद हो रही है, तवज्जो चाहूंगा। क्या कहने, क्या कहने। फरिश्तों की जमात भी है। कौन आने वाला है? जिससे जमाना रोशन होने वाला है, दुनिया रोशन होने वाली है। कौन आने वाला है? जिनके आमद की खबर हजरत आदम ने दिया, जिनके आमद की खबर हजरत इब्राहिम ने दिया, जिनके आमद की खबर हजरत नूह ने दिया, जिनके आने की खबर हजरत इब्राहिम ने दिया, जिनके आने की खबर हजरत इस्माइल ने दिया, जिनके आने की खबर हजरत मूसा ने दिया, जिनके आने की खबर हजरत ईसा ने दिया। ऐसी जात आने वाली है, ऐसी जात आने वाली है कि अंधेरा जाने वाला है, उजाला आने वाला है। वाह, अंधेरा जाने वाला है, उजाला उजाला आने वाला है। सरकार की आमद हो रही है। अब तवज्जो चाहूंगा, मुस्तफा की आमद हो रही है। जैसे ही सरकार हजरत आमना के घर में तशरीफ लाए, आपकी विलादत हुई, तो आपकी अम्मी जान जनाबे आमना का कौल है कि मेरा बेटा फौरन सजदे में चला गया। हाय हाय हाय, वाह, तवज्जो चाहूंगा, वहां रब के नूरानी फरिश्ते भी मौजूद हैं, माँ की ममता भी मौजूद है, अपने काशाना में है, मगर मुस्तफा न माँ की ममता की तरफ देख रहे हैं, न रब के नूरानी फरिश्तों की तरफ देख रहे हैं, न घर के दरो दीवार की तरफ देख रहे हैं, मगर जैसे ही मुस्तफा पैदा हुए तो न घर की दीवार की तरफ देखा, न माँ की ममता की तरफ देखा, बल्कि आमना का बेटा देख रहा है तो हम उम्मतियों की तरफ देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदा जश्न हुए, मिलादुन नबी, पैदा हुए और फौरन फरमाते हैं रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। मुस्तफा पैदा होते ही हम उम्मतियों को याद किया। तो जो रसूल पैदा होते ही
अपने गुलामों को याद करे, वो गुलाम भला अपने मुस्तफ़ा की आमद का जश्न कैसे न मनाए, अपने आका की आमद का जश्न कैसे नहीं मनाए। गोया के इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी की जानिब से ये पैगाम दिया जा रहा है कि हमें जो कुछ मिला है मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। हमारी जिंदगी है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में है। हमारे जिस्म में अगर रगों में सांस चल रही है तो मुस्तफ़ा के सदक़े चल रही है। इसलिए जब तक हम जिंदा रहेंगे मुस्तफ़ा का चर्चा करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। सरकार की आमद, अंधेरा जा रहा है उजाला, अंधेरा जा रहा है उजाला, या जोर से बोली उजाला, उजाला आने वाला। कैसा उजाला? विलादत हो गई सरकार की। तवज्जो चाहूंगा, हजरत हलीमा सरकार को ले गई। वो दाइयां जो मक्के के बड़े बड़े रऊसा के बच्चों को लेकर आ गई थी, उसने जनाबे हलीमा से कहा, हलीमा बड़े बड़े घरों से, रईसों के घरों से, पैसे वालों के घरों से उनके बच्चों को तो मैं ले आई, तू किसको लेकर आई है? तू किसको लेकर आई है? तो जनाबे हलीमा ने कहा, मैं एक यतीम बच्चे को लेकर आई हूं, जिनके सर से बाप का साया भी उठा हुआ है, गरीब घर का है, दादा की कफालत में है, उनके दादा ने मुझे दिया है, मैं उस लाल को लेकर आ गई। अब तवज्जो चाहूंगा, एक रोज गुजरा, दूसरे दिन गुजरे, तीसरे दिन, चौथे दिन, महीनों जब गुजर गए तो वहां की तमाम दाइयां हैरान। क्यों? वो तमाम दाइयां जो बड़े बड़े घरों से बच्चों को लेकर आई थी, अपने घर के चिराग को 9 बजे 10 बजे बुझा देती, मगर वो औरतें अपने घर से देखती तो देखती क्या कि पूरी रात हजरत हलीमा का घर रोशन है, पूरी रात हजरत हलीमा का घर रोशन है। वो तमाम दाइयां हजरत हलीमा के घर के बाहर जमा हो गई। बुलाया जनाबे हलीमा को, ये हलीमा तुमने तो कहा था मैं गरीब के बच्चे को लेकर आई हूँ, यतीम बच्चे को लेकर आई हूँ, ज्यादा मालो जर भी हमें नहीं दिया गया है, कुछ पैसे दे करके मैं लेकर आ गई हूँ, थोड़ा ही पैसा मुझे दिया गया है, उसी बच्चे को ले आई हूँ। फिर तेरे घर में सारी रात ये चरा, बड़े बड़े घर से बच्चों को मैं लाई, दौलत मुझे दिया गया, माल मुझे दिया गया, मगर अपने घर के चिराग को मैं 9-10 बजे बुझा देती हूँ, मगर ए हलीमा तेरे घर में सारी रात चिराग जला करता है, तेरे घर से सारी रात रोशनी फैलती है। ए हलीमा इतना पैसा कहाँ से लाई है, इतना तेल कहाँ से लाई है कि तेरा चिराग जलता रहता है? तो जनाबे हलीमा ने कहा, कसम है रब्बे काबा की, ये किसी तेल का कमाल नहीं, ये किसी चिराग का कमाल नहीं, ये कमाल है तो आमना के बेटे का कमाल है, आमना के बेटे का कमाल है। मेरे घर में जब मोहम्मद मुस्कुरा देता है मेरा घर रोशन हो जाया कर। वाह क्या बात है, नारे तकबीर, जरा जवाब दे जिंदगी के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, विलादत मुस्तफा। अंधेरा जाने वाला है, उजाला आ गया, उजाला आ गया, उजाला आ गया, उजाला। हजरत हलीमा जब मुस्तफ़ा को लेकर आई तो आपके पास उस वक्त एक बेटी थी। कौन थी? एक बेटी, नाम है शीमा। क्या नाम है? जोर से बोले, क्या नाम है? शीमा। शीमा ने जैसे ही मुस्तफ़ा को देखा फरमाती है, अम्मी जान ये नूर वाला बच्चा कहां से लाई हो, ये नूर वाला बच्चा कहां से लाई हो? जनाब शीमा कभी गोद में लेती, कभी सीने से लगाती, कभी अपने कंधे से लगाती, लेकर के मोहब्बत में मुस्तफ़ा जाने रहमत को बकरी भी चराने चली जाती।
सरकार को एक पेड़ के नीचे रखती और बकरी चरा रही हैं। जब दौड़ के देखती बकरी कहां गई, तो दौड़ के जाती बकरी देखने, और फिर सरकार की याद आती तो दौड़ के आती मोहम्मद की बारगाह में, मुस्तफ़ा के रुखसार को चूमती, पेशानी को चूमती, और फिर बकरी चराने चली जाती। आती अपने घर और झूले में रखती, मुस्तफ़ा को खिलाती। आज भी पूरी दुनिया में हर घर में छोटे बच्चों को झूले में खिलाया जाता है। यह झूला सबसे पहले अगर किसी ने झुलाया है तो हजरत हलीमा के घर में मोहम्मद अरबी को झुलाया गया है। जिंदाबाद, वाह वाह। जनाबे शीमा सरकार को झूले में झूलाती हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करती। क्या दुआ करती बता दूं? अरे बोलिए क्या दुआ करती जनाबे शीमा, बता दूं? अरबी में दुआ है, अरबी में दुआ है, मगर सुने, इसलिए कि अरबी जबान मुस्तफ़ा की है और अरबी जबान जन्नत की भी है। कहाँ की है? जन्नत की। जनाबे शीमा मुस्तफ़ा जाने रहमत को झूले में रखती और झूलाती और फरमाती, रब्बना रब्बना अक़ब रब्बना रब्बना अबक़े लना रब्बना अबक़े लना मोहम्मदा। जोर से जोर से जोर से, रब्बना अबक़े लना मोहम्मदा रब्बना अबक़े लना मोहम्मदा रब्बना अबक़े लना मोहम्मदा। तवज्जो चाहूंगा, तर्जमा सुनिए। जनाब शीमा फरमाती, ए मौला, ए मेरे रब, मेरे लिए मेरे भाई को सलामत रख और मेरे भाई को ताकत वाला बना। और आगे फरमाती हैं हत्ता हत्तारा हत्तारा सैयदा व मुसव्वदा, यानी ए मौला मेरे भाई को सरदार भी बना और सरदार बनाने वाला भी बना। मेरे भाई को सरदार भी बना और सरदार बनाने, जोर से बोले, सरदार बनाने वाला भी बना। तवज्जो चाहूंगा प्यारे। अब जनाबे वाला जनाबे शीमा खिला रही है, रब की बारगाह में दुआ कर रही है। मुस्तफ़ा की जिंदगी परवान चढ़ रही है, परवान चढ़ रही है। कितनों दिनों तक थे सरकार हजरत हलीमा के घर में, मालूम है? कितने दिनों तक मालूम है आप लोगों को? 83वां साल है लगभग ना जी। देखा 83 से इयर्स, इतने सालों से यहाँ जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ इन बेटों पर। ये 83 साल से सिलसिला जो जारी है, ये बता रहा है कि ये नए नए आशिक नहीं, ये खानदानी आशिक रसूल है। क्या कहने भाई, वाह। इनके रगों में जो इश्क का लहू दौड़ रहा है, ये इश्क का परवान इनके माँ बाप ने नहीं चढ़ाया। क्या कहने, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि 83 साल से इश्क मुस्तफ़ा में झूमने वाले झूम रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा हज़रत हलीमा के घर में कितने दिनों तक थे? 5 साल। कितने दिनों तक? या जोर से बोले, कितने दिनों तक? 5 साल हमारे और आपके आका हज़रत हलीमा के घर रहे। अब आइए ज़हीन करीब कीजिए, मक्के में मुस्तफ़ा कितने दिन तक थे मालूम है? 53 साल। सब नोट कीजिए, याद रखिए, हुजूर मक्के में कितने साल तक थे? 53 साल। 40 साल ऐलाने नबूवत से पहले और 13 साल ऐलाने नबूवत के बाद। 40 साल ऐलाने नबूवत से पहले और 13 साल ऐलाने नबूवत के बाद। मगर ये 40 साल आमना के बेटे की जो मक्की जिंदगी है, पूरे मक्के में नहीं, पूरे अहले अरब में किसी माई के लाल के अंदर ये जुर्रत तो हिम्मत नहीं हुई कि
कि 40 साल की आमना के बेटे की जिंदगी की किताब पर कोई अंगुल रख देता क्या है मोहम्मद मैंने तेरे अंदर ये कमी पाई। हाय 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 वाह। पूरे मक्के में किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत रही, सब यही कहता था ए मोहम्मद तेरा जवाब नहीं, ए मोहम्मद तेरा जवाब नहीं। न तेरे अखलाक का जवाब है, न तेरी मोहब्बत का जवाब है, न तेरी शफकत का जवाब है, न तेरे हुस्न का जवाब है, न तेरे इल्म का जवाब है, न तेरे अख्तियार का जवाब है, न तेरे जलवों का जवाब है, न तेरे घर का जवाब है, न तेरे घराने का जवाब है। वाह वाह क्या कहने। ऐ मोहम्मद तेरा जवाब नहीं। 40 साल तक किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत रही हुई कि एक कमी निकाल देता आमना के बेटे की, एक नक्श निकाल देता आमना के बेटे की कि मैंने ये कमी तेरे अंदर देखी है। तभी तो बरेली के अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा, हम सबके रजा, सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ। वाह वाह माशाअल्लाह वाह। 40 साल आमना के बेटे की जिंदगी, मगर जैसे ही 40 साल हो गए तो फारान की चोटी पे चढ़ गए मुस्तफा। हाय 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 वाह। 40 साल जैसे हुए तो फारान की चोटी पे चढ़ गए मुस्तफा और नबी ने फरमाया हे लोगो ये तेरा सर है ना, इस सर को रब ने बड़ी इज्जत अता फरमाई है, वाह बड़ी बुलंदी अता फरमाई है, बड़ा एजाज अता फरमाया है। ये सर दुनिया की ताकत के सामने नहीं झुकेगा, ये सर सूरज की तपिश के सामने नहीं झुकेगा, ये सर चांद की चमक के सामने नहीं झुकेगा, ये सर पहाड़ की बुलंदी के सामने नहीं झुकेगा, ये सर दुनिया की ताकत के सामने नहीं झुकेगा। ये सर जब भी झुकेगा तो परवरदिगार की बारगाह में। वाह 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 वाह। इतना कहना था कि 40 साल जो पूरे मक्के में किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई थी, अब उसी में से कोई कह रहा है लगता है मोहम्मद पागल हो गए, माज़ा अल्लाह। कोई कहता है कि नबी दीवाने हो, मोहम्मद दीवाने हो गए हैं, मोहम्मद को न जाने क्या हो गया है। हाल ये है कि कोई गाली दे रहा है, हाल ये है कि कोई गलत सलत बोल रहा है, हाल ये है कि कोई पत्थर मार रहा है। ए सीरतुन नबी का जलसा कराने वालों, पूरी दुनिया में मोहम्मद अरबी की मिसाल हो तो लाओ। बेमिसल बेमिसाल है मेरा मुस्तफ़ा, ऐसी साथ पूरी दुनिया में हो तो एक भी दिखा दो। कैसी साथ मोहम्मद अरबी जैसी साथ कोई हो कि जिसे गाली दी गई हो अब वो दुआएं दे रहा हो, जिसे पत्थर मारा जा रहा हो अब वो दुआएं दे रहा हो, जिसे लोग कूड़े करकट डाल रहे हो अब दुआएं दे रहा हो। वो जात किसी और की नहीं, ये दुआ देने वाली जात आमना के बेटे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा, सुभान अल्लाह वाह। यही वजह है मेरे सरकार ने अपनी जिंदगी जो जमाने के सामने रखा है वो लाजवाब है, लाजवाब है मुस्तफ़ा की जिंदगी, बेमिसल बेमिसाल है मुस्तफ़ा की जिंदगी। 83 साल से जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, मैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हो तो नबी का पैगाम भी जमाने को पहुंचाओ, मुस्तफ़ा का पैगाम भी जमाने को पहुंचाओ। आप 5 लाख खर्च करते हो, 10 लाख खर्च करते हो, 2 ही लाख खर्च करो, 2 ही लाख खर्च करो, मगर जुलूस मोहम्मदी के रोज आप फल ले लीजिए, दवा ले लीजिए और फिर सड़क किनारे खड़े हो जाइए, फल बांटिए, मरीजों को दवा बांटिए, बेवाओं को कपड़ा बांटिए, यतीमों को उसकी मदद कीजिए। ये मत देखिए कि किस धर्म का है, ये मत देखिए कि किस मजहब का है, ये मत देखिए कि कौन है, उसे आप दीजिए। कसम खुदा की वो पूछेगा आपसे कि आज जो आप ये कपड़ा बांट रहे हो, दवा बांट रहे हो, दवा बांट रहे हो, किस लिए बांट रहे हो, आप उसे बताइए कि आज ही के दिन दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन आया था जिसने दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताकि लोगों को समझ में आए कि इस्लाम क्या है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात, वो रसूल जो सारी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया। और एक मशवरा है इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी वालों से, एक मशवरा कि जहां आप इतना खर्च करते हैं
तो आप नजर दौड़ाइए अपने इलाके में कौन बच्चा गरीब है जो पढ़ना चाहता है। हर साल इस स्टेज से एक बच्चे का ऐलान कीजिए कि पूरी जिंदगी जब तक ये बच्चा आलिम बनेगा, हर साल मैं इस बच्चे को 12 महीने का खर्चा दूंगा। कितना खर्च होता है मियाँ? महीने में 2000, 2500 तो कुल मिलाकर के 12 महीने का कितना होगा? 60,000, 70,000 यही तो होगा। हर साल इस स्टेज से ऐलान कीजिए कि ये बच्चा फला मदरसे में पढ़ता है, जब तक ये बच्चा आलिम ना बन जाए इसकी फरागत का पूरा खर्चा इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी वाला उठाएगा। कसम खुदा की, जब ये ऐलान आपके स्टेज से होगा तो सिर्फ आजमगढ़ में नहीं पूरे यूपी में एक पैगाम जाएगा। है जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहीं तक नहीं बल्कि आप देखें हमारे इलाके में बेवा कौन है, हमारे इलाके में यतीम कौन है। अगर वो बच्चा यतीम है और वो छोटा सा है, उसकी कफालत का इंतजाम नहीं, तो जब तक वो इस लायक न हो जाए कि होश वाला हो, आप जिम्मेदारी लीजिए। जब तक वो बेवा इस लायक न हो जाए कि उसके कफालत का जरिया बन जाए, आप लीजिए कसम खुदा की। इत्तेहादुल मुस्लिमीन वालों, सिर्फ आपके उत्तर प्रदेश में नहीं पूरी दुनिया में इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम होगा कि वारे आजमगढ़ वालों तेरी तंजीम लाजवाब है। मैं कहूंगा अमामिया, ये तंजीम लाजवाब कैसे हुई? इसलिए हुई कि जिस रसूल को मानने वाला ये तंजीम वाला है वो रसूल लाजवाब है। जरा खड़े होके नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अल्लामा सगीर रजा साहब तिबला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अगर वाकई ये बात अच्छी लगी हो तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वाह, जिंदाबाद, वाह। तवज्जो चाहूंगा प्यारे। कर दिया, वाह। अंधेरा चला गया उजाला, उस वक्त तक मैंने कहा अंधेरा जाने वाला है उजाला, लेकिन अब तो अंधेरा चला गया उजाला आ गया, वाह। जोर से बोलिए उजाला, जोर से बोलिए उजाला, उजाला आ गया, उजाला आ गया। मेरे मुस्तफा, जिंदगी देखिए सरकार की। चले हैं सरकार मक्के की शाहरा से, चले हैं सरकार मक्के की शाहरा से। मुस्तफा से हसद करने वाला, नबी से जलने वाला, सरकार की तहरीक से जलने वाला, सरकार की फिक्र से हसद रखने वाला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज़रीन पर ऊँटनी की सड़ी हुई ओझड़ी को डाल दिया। कायनात के मसीहा उसी हाल में अपने काशाने मुक़द्दसा पे आए। जैसे ही अपने घर आए तो नन्ही सी जनाबे फातिमा, छोटी सी जनाबे फातिमा, हसनो हुसैन की अम्मी जान अभी छोटी सी उम्र है, जैसे ही बाबा जान के जिस्म पर इस आलूदगी को देखती हैं तड़प जाती हैं, फरमाती हैं बाबा जान, ये बाबा जान, मक्के में किसके अंदर ये जुर्रत हो गई कि आपके जिस्म नाजरीन पर इस आलूदगी को डाल दिया? ये बाबा किसके अंदर ये हिम्मत हो गई कि आपके जिस्म नाजरीन पर इस आलूदगी को डाल दिया है? जनाबे फातिमा अपने नन्हे से हाथ में इस बाल्टी को उठाती हैं और पानी लेकर आती हैं। एक हाथ से बाबा जान के चेहरे वद्दुहा पे पानी डाल रही हैं, एक हाथ से धो रही हैं जनाबे फातिमा, एक हाथ से बाबा जान के जुल्फे वल्लैल पे पानी डाल रही हैं और एक हाथ से धो रही हैं जनाबे फातिमा। जब पाक़ा
करीम के चेहरे को जनाबे फातिमा ने धो दिया। उसके बाद जनाबे फातिमा ने रब की बारगाह में हाथ उठा दिया, मौला ए परवरदिगार आलम, उन जालिमों को तबाह व बर्बाद कर दे जिसने मेरे बाबा जान के जिसमें नाजरीन पर इस आलूदगी को डाला है। इतना सुनना था, आका करीम ने जनाबे फातिमा की कलाई को पकड़ लिया। ना ए फातिमा, ना बद्दुआ न करना, ए मेरी लाडली बद्दुआ न करना। तेरा बाप दुनिया में बद्दुआ करने नहीं आया है, तेरा बाप दुनिया में बद्दुआ करने नहीं आया है। ए मेरी बेटी फातिमा, तेरा बाप देख रहा है, निगाहे नबूवत देख रही है। मैं देख रहा हूँ कि जो लोग आज मुझे पत्थर मार रहे हैं, जो लोग आज मुझे गालियां दे रहे हैं, ये मेरी फातिमा याद रखना, एक दौर ऐसा आएगा इसी की पुश्त से जब इसकी औलाद पैदा होगी तो उसके हाथ में मेरे खिलाफ पत्थर नहीं होगा, बल्कि उसी के हाथ में इस्लाम का झंडा होगा, इस्लाम का झंडा होगा। वही अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करेंगे, वही या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे। 1500 साल हो गए इस तैयार के लोगों, दुनिया का कोई सा खित्ता बताओ, दुनिया का कोई सा गोशा बताओ, दुनिया की कोई सी जगह बताओ जहां अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हो, जहां या रसूल अल्लाह का नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, किरदारे मुस्तफा। हाय हाय हाय, अंधेरा चला गया, उजाला आ गया। जोर से पहले उजाला। हुजूर मुहद्दिस आजम फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? हुजूर मुहद्दिस आजम। एक शेर मैंने पहले सुनाया, एक शेर आप सुना रहा हुजूर मुहद्दिस आजम। हाय हाय, मुबारक भाई हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर का नाम है। अभी क़यामगाह पे हम लोग थे तो शहबाज रजा नूरी साहब ने कहा कि मुबारक भाई, अगर तरही मुशायरा हो पूरे भारत में तो उस मुशायरे की कामयाबी की जमानत अगर कोई शायर होता है तो उस शायर का नाम मुबारक है। हाय हाय, वाह। भाई जान का नाम आपका? हसीन भाई। हसीन भाई मुझको रिसीव करने गए आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर। जब लेकर आए तो इनसे फोन पे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मुबारक भाई से कहिएगा कि विलादत पे शेर पढ़ें, कलाम पढ़ें, है ना, क्योंकि इनका अक्सर लोग फरमाइश कर देते हैं ना, वो मशहूर ज़माना जो कलाम है वो हजरत वो पढ़िए वो पढ़िए। तो उन्होंने कहा ऐसा ना कि हजरत करबला पढ़ने लगे। तो मैंने हसीन भाई से पूछे, मैंने क्या कहा? मैंने गाड़ी में कहा कि मुबारक उस शायर का नाम है कि स्टेज पर अगर बैठ जाएंगे और अगर आप फरमाइश कर देते हैं कि शायर साहब ये कलाम इस मौजू पे पढ़िए, तो कसम खुदा की ये शायर कलम उठा देगा, तो एक मिसरा नहीं, एक शेर नहीं, चाहे तो सफात के सफात भर देगा। हाय हाय, वाह वाह वाह, वाकई ऐसा शायर है। लेकिन मुबारक भाई हुजूर मुहद्दिस आजम का शेर देखिए। हाय हाय, वाह। आप रदीफो काफिया बहुत मिलाते हैं, लेकिन हुजूर मुहद्दिस आजम ने जो लिखा रदीफ कहीं नजरे नहीं आ रहा, काफिया है। सुने, बगैर रदीफ के काफिया। सुने शहबाज भाई, हुजूर मुहद्दिस आजम का कलाम, वो शेर मैंने पढ़ा क्या कि वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। और सुनिए क्या बोल रहे हैं कि मेरे नफ्स बद को गिरफ्तार कर लो। जब रोज़ा-ए मुस्तफ़ा पे पहुंचे हुजूर मुहद्दिस आज़म, जब रोज़ा-ए मुस्तफ़ा पर पहुंचे हुजूर मुहद्दिस आज़म, तो क्या कहते सुने कि मेरे नफ्स बद को गिरफ्तार कर लो या रसूल अल्लाह, मेरे नफ्स बद को गिरफ्तार कर लो। अरे मैं लाया हूँ इसको खदेरे खदेरे।
क्या कहने, मैं वाह वाह। लाया हूँ इसको खदेरे खदेरे, अंधेरा चला गया उजाला। आ गया। पूरा मजमा बोलिए, अंधेरा चला गया उजाला, जोर से उजाला, उजाला आ गया। तवज्जो चाहूंगा प्यारे। वाह। मुस्तफा जाने रहमत 53 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में? 53 साल की उम्र में हमारे और आपके आका मक्का छोड़ रहे हैं, मदीना जा रहे हैं, हिजरत फरमा रहे हैं सरकार। 53 साल की उम्र में आमना का बेटा, कायनात का मसीहा, रहमते आलम, जाने आलम, रूहे आलम, मदीना छोड़ रहे हैं सरकार। 53 साल की उम्र है मुस्तफ़ा जानी रहमत की। चले गए मदीना शरीफ। मदीना शरीफ गए, हिजरत की 8 हिजरी है और एक जंग होती है, जंग होती है। उस जंग का नाम है जंगे हुनैन। हाय हाय हाय। 8 हिजरी में जंग हुई। उस जंग का नाम क्या है? जंगे हुनैन, जिसे जंगे हवाजिन भी कहते। जंग हुई 53 और 8 कितना हुआ? कितना? 61। मुस्तफा जाने रहमत की उम्र उस वक्त कितनी है? 61 साल। कितनी उम्र है? जोर से बोले, कितनी उम्र है? 61 साल उम्र है मुस्तफा की। 53 साल में हिजरत फरमाए, 8 हिजरी में जंग होती है। 53 8 61 साल जंग हुई। जब जंग हुई तो जो मुकाबले में इस्लाम के था वो हार गया, इस्लाम जीत गया। जोर से जोर से जोर से। जब इस्लाम को फतह नुसरत हासिल हुई तो उस जंग में जो इस्लाम के खिलाफ लड़ने आए थे बहुत लोग गिरफ्तार, बहुत लोग गिरफ्तार हुए। इसी में बड़े से बड़े रईस भी थे, दौलत वाले भी थे, जमींदार भी थे, बड़े बड़े दौलतमंद थे। तो आका करीम ने अपने असहाब से कहा, अपने जानिसारों से कहा कि जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जो जिस हैसियत का मालिक है, जो जिस हैसियत का मालिक है, उसके घर में खबर कर दीजिए कि अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने स्टेटस के मुताबिक वो अपने घर से मालो जर लाए और फिदिया देकर अपने आदमी को छोड़ा ले जाए। जैसे ही नबी का ऐलान हुआ, जिसके पास जो हैसियत थी, जैसी दौलत थी, कोई सोना लेकर आ रहा है, कोई चांदी लेकर आ रहा है, कोई मोती हीरे लेकर आ रहा है और अपने अपने लोगों को छोड़ा के ले जा रहा है। मगर उसी कैदियों में कैदी है जिसका नाम है हारिस। हाय हाय हाय। उसी कैदी में से कैदी है जिसका नाम है हारिस। अब वो हारिस कौन है? जनाबे शीमा का शौहर है। हाय हाय हाय। वाह। वही शीमा जो मुस्तफा जाने रहमत को बचपन में खिलाया करती थी, झूले में झुलाया करती थी और अल्लाह की बारगाह में दुआ करती थी, मौला मेरे भाई को ताकत वाला बना, मेरे भाई को जवान बना, मेरे भाई को सरदार बना और सरदार बनाने वाला बना। हाय हाय। वाह। अल्लाहु अकबर। उसी में जनाब हारिस हैं जो शीमा के शौहर हैं। हारिस को छोड़ाए कौन? जनाब शीमा इतनी गरीब कि एक वक्त खाती है तो दूसरे वक्त के लिए सोचना पड़ता है, दूसरे वक्त की रोटी मैसर नहीं आती। चूंकि रोटी का इंतजाम करने वाला शौहर गिरफ्तार हो गया है। जनाब हारिस कमा के लाते तो घर का खर्चा चलता, जब वही गिरफ्तार हो गए तो रोटी का इंतजाम कौन करे? छुप छुप के जनाब शीमा रोती कि जिसके पास पैसा था, दौलत था, उन लोगों ने अपने लोगों को छोड़ा लिया। काश मेरे पास भी पैसा होता तो मैं अपने शौहर को छोड़ा लेती। जनाब शीमा छुप छुप के रोती है, बिलकती है, घर से बाहर निकलती है, देखती क्या है कि चंद लोग बैठे हुए हैं, कोई उधर से बोल रहा है मोहम्मद, कोई उधर से बोल रहा है मोहम्मद, कोई उधर से बोल रहा है मोहम्मद। जनाब शीमा ने कहा, ए लोगों, किसका नाम ले रहे हो? किसका नाम ले रहे हो? ये कौन मोहम्मद है? तो उन लोगों ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, ये वही मोहम्मद हैं
जिनके लोगों ने हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया और फिदिया लेकर के रिहाई दे रहा है, छोड़ रहा है। तो जनाब शीमा कहती है, ये लोगों बताओ, क्या ये वही मोहम्मद है जो मक्के में पैदा हुआ? बताओ क्या ये वही मोहम्मद है जो मक्के में पैदा हुआ? लोगों ने कहा हाँ हाँ वही मोहम्मद है जो मक्के में पैदा हुआ। जनाब शीमा फरमाते हैं, लोगों बताओ क्या ये वही मोहम्मद है जो जनाब आमना का बेटा है? हाँ हाँ वही मोहम्मद है जो आमना का बेटा है। इतना सुनना था कि जनाब शीमा ने कहा, ए शीमा, अब तुझे पैसों की जरूरत नहीं, ये मोहम्मद तो तेरा भाई है। जा अपने भाई की बारगाह में, जा अपने भाई की बारगाह में। जनाब शीमा सरकार की बारगाह में हाजिर होती हैं, खड़ी हो गई दरवाजे पर। असहाबे किराम ने कहा, क्या मामला, किससे मिलना चाहती हैं? कहा, मैं मोहम्मद से मिलना चाहती हूं, मैं उनकी बहन हूं। कहा, ठहर जाइए, मैं इजाजत लेकर आता हूं। असहाबे किराम गए, कहा, या रसूल अल्लाह। दरवाजे पे खातून खड़ी है, अपना नाम शीमा बताती है, कहती है मैं मोहम्मद की बहन हूं, मिलना चाहती हूं। तो सरकार ने कहा, तुमने क्या किया? साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने खड़ा कर दिया है। कहा, रुक जाओ, मैं पूछ कर आता हूं। सरकार ने फरमाया, ये मेरे साहब, जब उसने बता दिया कि वो मेरी बहन है तो फिर रोकने की जरूरत क्या थी? आने की इजाजत दे देते। अल्लाहू अकबर, वाह वाह। साहबी दौड़े हुए गए, कहा चलो आका बुला रहे हैं। जनाब शीमा आई, मुस्तफा की नजर जनाब शीमा पे पड़ी। जनाब शीमा मुस्तफा को देख रही है, अब मुस्तफा जाने रहमत जनाब शीमा को देख रहे हैं। कितने दिनों के बाद मुलाकात हुई? उस वक्त सरकार की उम्र कितनी है? कितनी उम्र है? 61 साल। तवज्जो चाहूंगा इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जितने यहां पर लोग आए हैं, अलग अलग अंजुमन के लोग, सुनाएं। सरकार की उम्र उस वक्त 61 साल है। उस 61 साल में से 5 साल निकाल दीजिए, जो 5 साल हजरत हलीमा के घर में गुजरा, उसको निकाल दिया जाए तो कितना बचा? 56 साल। कितना बचा? जोर से बोलिए, कितना बचा? 56 साल। गोया के 56 साल के बाद मुस्तफा जाने रहमत से शीमा की मुलाकात हो रही है। मगर जैसे ही नबी ने देखा कि शीमा के आंखों में आंसू है, सरकार फरमाते हैं, मेरी बहन शीमा, ए मेरी शीमा, 56 साल के बाद आई हो, फिर भी रोते हुए। हाय हाय हाय। ए शीमा, मामला क्या है कि तेरे आंखों में आंसू है, तू रो रही है? ए शीमा, तेरे आंखों में आंसू क्यों? जनाब शीमा कहती है, मेरे भाई मोहम्मद, आपके लोगों ने काफी लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मेरा शौहर भी गिरफ्तार हो गया है। सबके पास पैसे थे, सब अपने अपने लोगों को छोड़ा के ले गए, मगर मेरे पास तो एक वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं। रोटी का इंतजाम करने वाला मेरा शौहर गिरफ्तार हो गया। कैसी रातें, कितनी रातें ऐसी गुजरी है कि तेरी बहन शीमा बगैर खाए पिए सो गई है। ए मेरे भाई, जैसे मुझे मालूम हुआ कि मेरा शौहर मेरे भाई के पास है, मैं आ गई हूँ। अल्लाहू अकबर। सरकार फरमाते हैं, शीमा, अपने आंखों से आंसू को पोंछ ले। ए शीमा, हारिस को छोड़ दिया जाएगा। जोर से बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। हारिस को छोड़ दिया जाएगा, मगर तेरी बारगाह में एक अरीजा है। ए शीमा, वही सुना दे जो बचपन में सुनाया करती थी। ए शीमा, वही सुना दे जो झूले में तू सुनाया करती थी, सुनाया करती थी। अब जनाब शीमा है, रो रही है, सुना रही है, रो रही है, सुना रही है। रब्बना अब केलना
रब्बना अबक़ी लना रब्बना अबक़ी लना मुहम्मदा। बोलिए 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 बोलिए, सुभान, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। रब्बना अबक़ी लना मुहम्मदा हत्ता हो या फ़अव्वा अमरदा हत्ता हो या फ़अव्वा अमरदा हत्ता हो सय्यदन व मुसव्वदा। काए सीमा, ये सीमा, तूने बचपन में दुआ किया था, ये मौला मेरे भाई को जवान बनाना, मेरे भाई को ताकत वाला बनाना, मेरे भाई को सरदार बनाना और सरदार बनाने वाला बनाना। ये सीमा देख, ये सीमा देख, रब ने तेरी दुआ कबूल कर ली। रब ने तेरे भाई को जवान भी बनाया है, ताकत वाला भी बनाया है, सरदार भी बनाया है और सरदार बनाने वाला भी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सरदार बनाने वाला भी बनाया है। ये सीमा देख, मैंने अबू बकर को सरदार बना दिया है, फारूक आजम को सरदार बना दिया है, उस्मान गनी को सरदार बना दिया है, फातिह खैबर को सरदार बना दिया। जोर से बोलिए और मोहब्बत से। तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अराकीन सुनाएं, हर साल कर रहे हैं, करते रहें, हर साल कर रहे हैं, करते रहें। मगर सगीर रजा के दिल का दर्द है कि हर साल इस स्टेज से कोई पैगाम भी जानी चाहिए, हर साल इस स्टेज से पैगाम भी जानी चाहिए। चूंकि उस रसूल ने कहा कि अपने पड़ोसी के तरफ भी अपने घर के कूड़े करकट को मत डालो। तो है ना, झाड़ू लगाते 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 उड़ा दिया, उधर गया दूसरे के दरवाजे पे, होता है ना। नबी फरमाते हैं ये भी पड़ोसी पे जुल्म करना है। पड़ोसी पे क्या करना है? जुल्म करना है। नबी फरमाते हैं कि जब तेरा पड़ोसी बीमार पड़ जाए तो उसकी अयादत को जाओ, देखने जाओ। आई बाप बीमार पड़ जाए तो बेटा देखने नहीं जाता, चचा बीमार पड़ जाए तो भतीजा देखने नहीं जाता, खानदान वाले कोई अफराद बीमार पड़ जाए तो देखने नहीं जाते। मगर नबी फरमाते हैं कि तुम्हारा पड़ोसी जब बीमार पड़ जाए उसकी अयादत को जाओ, और खाली हाथ मत जाओ। अयादत को जाओ तो खाली हाथ नहीं, बल्कि जाओ तो कुछ तहाइफ लेकर जाओ, और जाने के बाद पूछो कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आपके पास दवा है या नहीं है, आपको कुछ खाने की तबीयत तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बीमार उसके पास 1 रुपया नहीं है कि वो 1 रुपया के लिए एक टैबलेट मंगवा करके अपनी जिंदगी को बचा सके, और आप गए सिर्फ देख कर आ गए, तो ये अयादत कैसी अयादत होगी? एक जिंदगी की आखिरी सांस लेने वाला आप गए देख कर आ गए, और उसे कोई चीज खाने की तबीयत है, अगर वो ना मिल सका उसे, तो बताओ ऐसी अयादत की क्या, ऐसी अयादत का क्या फायदा? इसीलिए जब अयादत को जाओ तो उससे पूछो कि आपके पास दवा है या नहीं है, आपके पास पैसा है या नहीं है, आपको कोई चीज खाने की तबीयत तो नहीं कर रही है। और आपके नबी पैगंबर आज़म रहमत आलम ने क्या मोहब्बत का पैगाम दिया है, आगे नबी ने जो फरमाया वो सुनिए। नबी फरमाते हैं कि जब तुम्हारा पड़ोसी बीमार हो, अयादत को जाओ तो ये मत देखो कि तुम्हारा खानदान वाला है, ये मत देखो तुम्हारा रिश्तेदार वाला है, ये मत देखो कि तुम्हारा मजहब वाला नहीं। नबी फरमाते हैं तुम्हारा पड़ोसी का वो तेरा घर वाला हो या कोई भी हो, किसी मजहब का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो बीमार है तुम उसकी अयादत करो, उसकी मदद करो, यही तेरा मजहब तुम्हें पैगाम देता है। वाह वाह, इस्लाम के मानने वालों, इस्लाम को समझने की जरूरत है, इस्लाम का पैगाम जमाने को पहुंचाने। वाह वाह, इसलिए मुसलमानों, आज मुस्तफा जाने रहमत के फरमान से दूर आप हो गए,
करोड़ों करोड़ हम दिगर मामलात में खर्च करते हैं, मगर सरकार की जिंदगी को नहीं समझ रहे हैं, उसे अपनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, इल्जाम लगाया जाता है कि मुसलमान आग लगाने वाले होते हैं। ए सीरतुन नबी के जलसे में आने वालों, इस जलसे से एक पैगाम दे दो, एक दुनिया के लोगों, मुसलमानों पे इल्जाम मत लगाओ कि हम जलाने वाले हैं। हमारा रिश्ता मोहम्मद अरबी से है। हम वो कौम है कि जब हम जिंदों को नहीं जलाते, हम जब मुर्दों को नहीं जलाते, तो हम भला जिंदों को कहां से जलाएंगे। हम तो जिंदों का भी एहतराम करते हैं और मुर्दों का भी एहतराम करते हैं। हमारा रिश्ता इस्लाम से है, हमारा रिश्ता मोहम्मद अरबी से है, जो इंसानियत सिखाता है, जो मोहब्बत सिखाता है, जो अखुवत सिखाता है, जो प्यार सिखाता है, और एक प्यार की रस्सी में बंध के रहने का पैगाम। मुसलमानों, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। और बेहतर जिंदगी कैसे बनेगी? बेहतर जिंदगी कैसे बनेगी जानते हैं? एक चीज है, एक चीज क्या है? दुनिया कहती है कि अमेरिका पावर वाला है, बर्तानिया पावर वाला है। हमने कहा क्यों? कहा कि वो असलहे बनाता है, बम वो बारूद बनाता है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी वालों, पैगाम दीजिए दुनिया वालों को कि जिसके पास बम वो बारूद है, पावर वाला वो नहीं है, पावर वाला वो नहीं है। दुनिया में सबसे बड़े पावर का नाम पावर ऑफ एजुकेशन है। दुनिया में सबसे बड़े पावर का नाम इल्म है। इसलिए अपने बेटों को, अपने लालों को, अपने दिल के टुकड़ों को पढ़ाइए, कलम वाला बनाइए। जिस दिन आपका बेटा, आपके दिल का टुकड़ा, आपका लाल कलम वाला हो जाएगा, जमाने में सर उठा के जीने वाला बन जाएगा। वाह वाह वाह। इसलिए अपने बेटों को पढ़ाइए, अपने दिल के टुकड़ों को पढ़ाइए और उसे सर उठा के जीने वाला बनाइए। इंशाअल्लाह ये मामला अगर बना रहेगा तो ये जलसा भी कायम रहेगा, ये बहारें भी कायम रहेगी। आपका लाल एजुकेटेड होगा तो आप ही का बेटा कोई डीएम होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई बैरिस्टर होगा, और आप ही का लाल कोई मुफ्ती भी होगा, कोई मुहक्किक भी होगा, कोई मुफस्सिर भी होगा, कोई मुहद्दिस भी होगा, कोई मुफ्ती भी होगा, कोई आलिम भी होगा। ये मुसलमानों, दौलत की भी बहारें रहेंगी और इल्म की बरकतें भी आपके घर में रहेगी। इसलिए अपने लालों को पढ़ाइए। अगर ज़िंदगी में बेहतर चाहते हैं तो ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। पूरा मजमा जी लगाकर दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए मजहबे इस्लाम, सुन्नी जन्नती मुसलमान। एक एक हाथ उठनी चाहिए। अगर मेरी तकरीर आपके दिलो दिमाग तक पहुंची है तो मैं चाहता हूं कि आप तायद करें कि आपकी तकरीर का एक एक जुमला मेरे दिल पर असर किया है। मोहब्बत के साथ हाथ उठाइए, बोलिए मजहब इस्लाम, सुन्नी जन्नती मुसलमान। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद। अंजुमन इत्तेहादे मुस्लिमीन, इस अंजुमन के तमाम अराकीन, इस मजमे में बैठे तमाम मुस्तफ़ा के गुलाम, सगीर रज़ा बनारसी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।